हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास है वो कौन सी है? एम्फीबिया। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड है एम्फीबिया, इसका क्या मतलब है? तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें जो एम्फी वर्ड है उसका क्या मतलब है? ड्यूअल, यानी कि बोथ। और बायो मतलब लाइफ, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ शो करते हैं, दो तरह के हैबिटेट के अंदर अपनी लाइफ शो कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट क्लास एम्फीबिया इंक्लूड्स एनिमल्स विच कैन लिव ऑन बोथ द प्लेसेस। कौन कौन सा प्लेसेस? एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकते हैं एज वेल एज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि लैंड एरिया में भी वो रह सकते हैं। लेकिन एक्वेटिक हैबिटेट जो है उसमें वो पर्टिकुलरली कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर कंडीशन में मिलेंगे। ठीक है, एम्फीबियंस मैरीन वाटर कंडीशन के अंदर नहीं मिलते। तो जो एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकते हैं और टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोल रहे हैं हम? एम्फीबियंस, जो ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ शो कर रहे हैं, दो तरह के हैबिटेट में अपनी लाइफ शो कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब कह रहा है दीज आर द फर्स्ट कोऑर्डेट एनिमल्स विच केम आउट ऑफ वाटर बट दे आर नॉट एबल टू लिव ऑन लैंड परमानेंटली। तो इससे पहले जितने कोऑर्डेट्स के ग्रुप पढ़े हैं, जैसे यूरोकोऑर्डेटा, सेफेलोकोऑर्डेट्स थे, उसके बाद फिशीज में साइक्लोस्टोम, बोनीफिशीज, कार्टिलेजिस फिशीज, तो ये अब तक जितने कोऑर्डेट्स के ग्रुप थे वो सारे कंप्लीटली उनकी प्रेजेंस कहाँ पे दिख रही थी? वाटर कंडीशन के अंदर मिल रही थी। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट ऐसे कोऑर्डेट एनिमल हैं विच केम आउट ऑफ वाटर, जो कौन से हैबिटेट में भी आ रहे हैं? टेरिस्ट्रियल लाइफ के अंदर भी आने लग रहे हैं। ठीक है, बट कह रहा है दे आर नॉट एबल टू लिव ऑन लैंड परमानेंटली, लेकिन वो सिर्फ लैंड हैबिटेट पे परमानेंटली नहीं रह सकते। वो किस पे डिपेंडेंट रहेंगे? वाटर कंडीशन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। कैसे? दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, कि उनका जो रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन का तरीका है, वो क्या रहता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब वो मेल और फीमेल गैमेट वाटर कंडीशन में रिलीज करते हैं और वाटर मीडियम के अंदर वहाँ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको माइग्रेट करके कहाँ पे ही जाना पड़ेगा? कौन सी हैबिटेट में जाना पड़ेगा? वाटर कंडीशन में जाना पड़ेगा, एक्वेटिक लाइफ में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये परमानेंटली लैंड कंडीशन में अवेलेबल नहीं रह सकते, उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन के लिए मूव करना पड़ता है वाटर कंडीशन में। ठीक है, फिर कह रहा है मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। अब ज़्यादातर एम्फीबियंस हैं वो कौन से सुपर क्लास में? अब यहाँ से कौन सी सुपर क्लास चालू हो जाती है? टेट्रापोडा। ठीक है, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब फीट, कि उनके अंदर 4 लिम्ब्स मिलेंगे 2 पेयर में। तो इनमें एम्फीबियंस में मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब इनके अंदर मिलते हैं। कुछ ग्रुप इनका ऐसा भी रहता है जिसके अंदर लिम्ब्स एब्सेंट रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम हैव लिम्ब्स, उनके अंदर लिम्ब्स की प्रेजेंस देखी जाती है। ठीक है, बॉडी जो इनकी है वो डिवाइडेड रहती है, मेन 2 रीजन्स रहते हैं, हेड रीजन मिलेगा और ट्रंक मिलेगा। जो थ्योरेक्स और एब्डोमन का रीजन है वो मिला के क्या बोला जाता है? ट्रंक्स बोला जाता है। तो हेड एंड ट्रंक्स रीजन है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर किसकी प्रेजेंस दिखेगी? हेड ट्रंक के अलावा टेल प्रेजेंट मिलेगी। तो कह रहे हैं टेल में बी प्रेजेंट इन सम, और नेक इज टोटली एब्सेंट। नेक रीजन नहीं होता, हेड मिलेगा, ट्रंक मिलेगी, और कुछ के अंदर तो क्या भी मिलेगा? टेल की भी प्रेजेंस रहती है, जैसे सेलेमेंडर में टेल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एम्फीबियंस की जो स्किन रहती है वो कैसी रहती है? मॉइस्ट स्किन रहती है, कि ज़्यादातर एम्फीबियंस ऐसे हैं जिन पे स्केल प्रेजेंट नहीं होते। तो मॉइस्ट स्किन रहती है ज़्यादातर की। स्किन इज मॉइस्ट, स्मूथ एंड स्केललेस। स्केल प्रेजेंट नहीं होते, जैसे फिशीज पे हैं या आगे रेप्टाइल्स में आएंगे। तो इनमें स्मूथ इनकी स्किन रहती है, मॉइस्ट स्किन रहती है। ठीक है, अब मॉइस्ट क्यों है? क्योंकि न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड आर फाउंड इन स्किन। स्किन पे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करेंगे? विच हेल्प इन द मॉइस्चराइजिंग ऑफ स्किन। स्किन को मॉइस्ट बनाने में जो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो दीज एनिमल्स रेस्पायर मेनली थ्रो मॉइस्ट स्किन। तो ये अपनी मॉइस्ट स्किन की हेल्प से ही ज़्यादातर टाइम क्या करते रहते हैं? जो वाटर कंडीशन में होते हैं तो ये कैसे ही रेस्पायर करते हैं? स्किन की हेल्प से रेस्पायर करते हैं। और जब स्किन से रेस्पायर कर रहे हैं तो वो क्या बोला जाएगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी प्रेजेंट रहता है, जिससे वो मेनली रेस्पायर करते हैं। इसके अलावा लंग्स भी डेवलप हो जाते हैं,
तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है अडल्ट्स में, लेकिन वो मोस्टली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर लिम्ब मिलेंगे। 4 लिम्ब जो रहते हैं आगे वाले 4 लिम्स हैव 4 फिंगर्स, उनमें 4 फिंगर्स रहते हैं। एंड हाइंड लिम्स हैव 5 फिंगर्स, हाइंड लिम्ब के अंदर 5 फिंगर देखने को मिलते हैं जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम पे। और ए वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है विद माउथ एंड जो ओपनिंग है क्लोएका वो बन जाती है, और जिसके अंदर क्या भी प्रेजेंट है, बेसिक डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बस इनके अंदर जो बक्कल केविटी है वहाँ जो सलेवरी ग्लैंड होता है वो फ्रॉग्स के अंदर अब्सेंट रहता है, बाकी डाइजेस्टिव ग्लैंड इनमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और इनके जो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है, यूरिनरी ब्लैडर जो है जिससे एक्सक्रीटरी वेस्ट आ रहा है यूरिन, एंड जेनाइटल डक्ट जो है जिससे गैमेट आएंगे, ये सारे किस में ओपन होते हैं, ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर कोल्ड क्लोएका, उसमें ओपन हो जाते हैं सारे। विच ओपन टू दी एक्सटीरियर, फिर वो क्लोएका कहाँ ओपन हो जाएगा, एक्सटीरियर रीजन में, बाहर ओपनिंग से ओपन हो जाएगा सारा। तो इनके लिए सबके लिए कॉमन ओपनिंग है, क्लोएका चैम्बर है जहाँ से बाहर ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर है रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो रेस्पिरेशन इनमें कैसे होता है, जो लार्वल स्टेज होती है इनमें उसके अंदर क्या होता है, गिल्स से रेस्पायर करते हैं वो, गिल्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, गिल्स की हेल्प से होगा। तो फिर अडल्ट में जैसे स्किन की हेल्प से होएगा तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो जाता है, और लंग्स की हेल्प से भी होता है अडल्ट में तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी शो करते हैं। गिल्स लार्वल स्टेज में मिलेंगे, स्किन और लंग्स अडल्ट स्टेज में वो रेस्पायर करेंगे, जिसमें मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, स्किन यूज करते हैं तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, और जब लंग्स यूज कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन आ जाएगा। तो जब वाटर कंडीशन में होते हैं अडल्ट, अगर वाटर कंडीशन में है तो वो स्किन से रेस्पायर करता है, O2 CO2 का डिफ्यूजन स्किन से हो जाता है। लेकिन अगर वो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में है तो वो कैसे रेस्पायर करेंगे, लंग्स की हेल्प से रेस्पायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जो हार्ट रहता है वो इनके अंदर कैसा रहता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट मिलेगा। फिशिज के अंदर 2 चैम्बर्ड था, अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। तो 3 चैम्बर्ड मिलेगा जिसमें ऊपर वाला ओरिकल 2 रीजन्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 ओरिकल्स मिलेंगे, और एक नीचे कॉमन एक ही वेंट्रिकल रीजन मिलेगा। तो 2 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल रीजन प्रेजेंट रहता है इनके अंदर। और दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी कि पोइकिलोथर्म्स हैं, अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट इनका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, फिशेज भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही। आगे अभी रेप्टाइल्स पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिर कह रहा है सेक्सेस जो इनके अंदर होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, मेल फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग रहते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, और कहाँ टेक प्लेस करेगा, कौन से मीडियम में, टेक प्लेस इन वाटर कंडीशन, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगी। और दे आर ओवीपेरस, एग लेइंग होते हैं, विच ले एग इन वाटर, तो वो एग लेइंग करते हैं वाटर के अंदर, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस करेगा, एग एंड स्पर्म का फ्यूजन टेक प्लेस करेगा। उसके बाद लार्वा फॉर्म डेवलप हो जाएगी, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है, जैसे फ्रॉग में टेडपोल लार्वा रहती है। तो ये इसके सारे कुछ बेसिक फीचर्स थे कि एम्फीबियंस क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ शो कर रहे थे, एक्वेटिक हैबिटेट में भी और टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में भी प्रेजेंट थे, इसलिए बोला एम्फीबिया। ठीक है, और ये ऐसे पहले कोडेट्स के एनिमल्स थे जो कहाँ पे भी जिनका हैबिटेट आया लैंड एरिया में, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में भी आया एक्वेटिक के साथ साथ। ठीक है, लेकिन वो परमानेंटली लैंड एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, वाटर कंडीशन में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी डिवाइडेड रहती है हेड एंड ट्रंक रीजन में, और कुछ के अंदर क्या भी प्रेजेंट होती है, जैसे सैलेमेंडर में टेल भी प्रेजेंट होती है। नेक रीजन इनके अंदर टोटली अब्सेंट रहता है। ठीक है, स्किन कैसी मिलेगी, हार्ड होगी, स्मूथ होगी, स्किन इनके अंदर कैसी रहती है, स्मूथ होगी। ठीक है, स्मूथ स्किन मिलेगी, स्केललेस मिलेगी, और उस पर म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते रहते हैं। ठीक है, वो मॉइस्ट हो जाती है उसकी वजह से स्किन, और अगर जब स्किन से सांस लेंगे, मोस्ट मेनली उसी स्किन से सांस लेते हैं, तो कौन सा रेस्पिरेशन बोला जाता है उनके अंदर, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। और इनके अंदर 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब मिलेंगे, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स,
और फोर लिम्स के अंदर 4 फिंगर मिलते हैं और हाइंड लिम्स के अंदर 5 फिंगर प्रेजेंट रहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती हैं और एक कॉमन ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के लिए और जेनाइटल डक्ट के लिए, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोएका। कॉमन चैम्बर होता है क्लोएका, जिसमें सारे ओपन हो जाएंगे। फिर वो क्लोएका एक्सटीरियर में ओपनिंग शो करेगा। रेस्पायर कैसे करेंगे? जो लार्वल स्टेज है वो गिल्स से रेस्पायर करेंगे, यानी कि ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और अडल्ट फॉर्म स्किन से और लंग्स से रेस्पायर करेंगे। ठीक है, स्किन से करेंगे तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और लंग्स से करेंगे तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हार्ट कैसा है? 3 चैम्बर्ड मिलेगा, 2 ओरिकल पार्ट मिलेंगे और 1 वेंट्रिकल रीजन मिलेगा। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि पोइकिलोथर्मस अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर सकते। सेक्स कैसा मिलेगा? सेपरेट मिलेंगे मेल फीमेल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा वाटर कंडीशन के अंदर और एग लेइंग करते हैं ये। फिर आता है कि भाई जो डेवलपमेंट है इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद क्या बनता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। कौन सी स्टेज आएगी? लार्वल स्टेज इनके अंदर प्रेजेंट मिलेगी। तो जो फ्रॉग है उसके अंदर जो लार्वल स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं? टैडपोल लार्वा फ्रॉग के अंदर। और जो सैलेमेंडर हैं, जो टेल्ड एम्फीबियन है जिनके अंदर टेल प्रेजेंट होती है, उनके अंदर जो लार्वल स्टेज आती है उसको क्या बोलते हैं? एक्जोलोटाइल लार्वा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो टैडपोल लार्वा और एक्जोलोटाइल लार्वा प्रेजेंट होते हैं। टैडपोल प्रेजेंट मिलेगा फ्रॉग के अंदर, एक्जोलोटाइल लार्वा प्रेजेंट मिलेगा सैलेमेंडर के अंदर। ठीक है, फिर एक और करेक्टर आता है कि दीज एनिमल्स अंडरगो हिबरनेशन और एस्टिवेशन। तो हिबरनेशन क्या होती है? विंटर स्लीप। और एस्टिवेशन क्या होती है? समर स्लीप। तो ये विंटर स्लीप और समर स्लीप के अंडरगो भी जा सकते हैं, कि जब विंटर वाला एरिया होगा और समर वाला एरिया होगा तो वो किस में चले जाते हैं? स्लीप में चले जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेट करना और एस्टिवेट करना, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। क्यों? टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और एक्सट्रीम जो हीट की कंडीशन है गर्मी वाले टाइम पे, समर के टाइम पे, एंड टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। तो जो एक्सट्रीमली कोल्ड हैबिटेट हो जाएगा, रीजन हो जाएगा, सीजन आ जाएगा, और हीट का रीजन आ जाएगा, समर आ जाएगी, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए वो किस में चले जाते हैं? स्लीप में चले जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अगर विंटर के टाइम पे जा रहे हैं तो हिबरनेशन, और अगर समर के टाइम पे जा रहे हैं तो एस्टिवेशन। ठीक है, तो इसके अंदर वो भी जाते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। तो इस विंटर स्लीप में, समर स्लीप में, उनमें क्या हो जाता है? उनकी ओवरऑल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बॉडी की वो स्लो डाउन हो जाती है, रेस्पिरेशन रेट भी स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर है कि जो एक क्लास है एम्फीबिया, इसको डिवाइड कर रखा है कितने ऑर्डर्स में? इसके अंदर 3 ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से ऑर्डर बना रखे हैं? पहला तो है जिम्नोफियोना और एपोडा। दूसरा इसके अंदर आता है कौडेटा और यूरोडेला, और एक रहता है एनुरा और साइलेंटिया। तो ये ऑर्डर्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं, जिसमें अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट आता है ऑर्डर एपोडा। तो इसमें वर्ड है ए का मतलब है विदाउट, और पोडा वर्ड का क्या मतलब है? फीट, पोड्स, फीट। कि ये ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनके अंदर जो लिम्स हैं, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, वो क्या मिलेंगे? अब्सेंस मिलेंगे, लिम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। एपोडा यानी कि विदाउट लिम्स। तो कह रहा है दीज आर प्रिमिटिव लिम्बलेस एम्फीबियंस। ये प्रिमिटिव लिम्बलेस एम्फीबियंस हैं जिनके अंदर लिम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। एंड देयर बॉडी इज वोम लाइक बॉडी होगी, बोरोविंग इन नेचर, जो बोरो करती होगी सैंड में, सोयल के अंदर। ठीक है, तो वैसी इनकी बॉडी रहती है। और कह रहा है इनकी बॉडी पे क्या भी देखे जाते हैं? स्केल्स देखे जाते हैं। तो ये प्रिमिटिव टाइप के हैं जिनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्केल प्रेजेंट बट एम्बेडेड रहते हैं किसके अंदर? स्किन में उनके स्केल्स एम्बेडेड रहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है? इस्थियोफिस। और इसमें जो आई रहती है वो कवर्ड होती है स्किन से, तो इतना बेस्ट विजन नहीं होता उनका। आई कवर्ड बाय स्किन एंड टिम्पेनम अब्सेंट। टिम्पेनम जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है वो इनके अंदर अब्सेंट रहता है। तो इनको ब्लाइंड और डीफ वोम भी बोल देते हैं, और लिम्बलेस एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं। और कौन सा ऑर्डर है इनका? एपोडा, क्योंकि इनके अंदर लिम्स क्या होते हैं? अब्सेंट रहते हैं। उसके बाद दूसरा ऑर्डर आता है कौडेटा और यूरोडेला। तो इसमें एक वर्ड है यूरो। यूरो का क्या मतलब होता है? टेल। तो ये ऐसे एम्फीबियंस है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? टेल प्रेजेंट होगी। या काउडेटा में, काउडेटा वर्ड का क्या मतलब होता है? टेल प्रेजेंट होती है जिनके अंदर। तो कह रहा है इनकी बॉडी डिस्टिंक्ट होगी, कितने डिवाइड होगी, कितने पार्ट्स में? हेड रीजन बनेगा,
ट्रंक बनेगा और साथ में क्या रीजन रहता है इनके पास, टेल प्रेजेंट होती है, तो इनको टेल्ड एम्फीबियंस भी बोलते हैं। और 2 पेयर ऑफ इक्वल साइज लिम्स प्रेजेंट होंगी, सैलमेंडर में 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइज की लिम्स प्रेजेंट होती हैं। अब एक खास करेक्टर, इंपॉर्टेंट करेक्टर फीचर क्या आता है इनका, कि यूजुअली ये क्या एग्जिबिट करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है इनके पास नियोटीनी। वो नियोटीनी क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट इज रिटेंशन ऑफ लार्वल करेक्टर इवन ड्यूरिंग अडल्ट स्टेज। कि इनमें यूरोडेला में सैलेमेंडर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये लार्वल जो करेक्टर होते हैं वो रिटेन करके रखते हैं कब भी, अडल्ट लाइफ के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल लार्वा में इनके क्या डेवलप हो जाते हैं, एक्सटर्नल गिल डेवलप हो जाते हैं, बॉडी से बाहर एक्सटर्नल गिल डेवलप हो जाते हैं, तो वो एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट रहते हैं इनके अडल्ट लाइफ बनने के बाद भी। तो यानी कि रिटेंशन हो गई लार्वल कैरेक्टर की अडल्ट फॉर्म के अंदर भी। तो इनकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, नियोटीनी। तो ये नियोटीनी वाली प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, रखते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा सेलेमेंड्रा, एम्बेस्टोमा, एम्फ्यूमा, ये सारे क्या हैं, सेलेमेंडर के एग्जाम्पल हैं, टेल्ड एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स हैं यूरोडेला के। ठीक है, फिर लास्ट ऑर्डर आता है एन्यूरा। तो इसमें वर्ड है ए और यूरा। इसमें यूरा जो वर्ड है इसका मतलब है टेल, और ए वर्ड मतलब टेल उनके अंदर क्या मिलेगी, अब्सेंट। तो कह रहा है टेल अब्सेंट होगी अडल्ट स्टेज में, और इसका एग्जांपल कौन है, लाइक फ्रॉग एंड टोड, इनके अंदर टेल अडल्ट के अंदर अब्सेंट होती है। जो लार्वा होता है इनका फ्रॉग का, टेडपोल लार्वा, उसमें टेल होती है लेकिन अडल्ट के अंदर टेल अब्सेंट होती है। तो इनको टेललेस एम्फीबियन भी बोलते हैं कि इनके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं है। लिम्स प्रेजेंट है, 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब प्रेजेंट होंगे लेकिन टेल अब्सेंट होती है। तो कह रहा है दीज है वेल डेवलप वोकल सैक। वोकल सैक इनके अंदर काफ़ी अच्छे डेवलप हो जाते हैं, दैट इज़ पावर ऑफ वॉइस। वोकल सैक अच्छे डेवलप हो जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होगा और डेवलपमेंट होगी लार्वल स्टेज। कौन सा लार्वा होगा फ्रॉग में, टेडपोल लार्वा। जबकि इनके अंदर सैलेमेंडर में कौन सा लार्वा था, एक्जोलोटाइल लार्वा, इनके अंदर टेडपोल लार्वा। और एनूरा में एग्जांपल्स क्या आते हैं, राना टिग्रिना जो इंडियन बुल फ्रॉग रहता है, बूफो ये टोड होता है, हाइला ट्री फ्रॉग रहता है। तो ये सारे एग्जांपल हैं एन्यूरा के अंदर।